जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हाल ही में मैंने अपनी प्रस्तुतिकरण में इस बात को बताया था कि किसी भी देश के लिए मदरसों का होना खतरे की घंटी है। और इस बात को लेकर के हमारे सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले, जो कि पूर्ण रूप से सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और जो भी इस भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होते दिखना चाहते हैं, उन सब का यह आग्रह था कि यदि आपने इस बात को कहा है तो उसे विस्तार पूर्वक बताने का कार्य करें कि आखिर इस बात को जो आपने कहा है इसके पीछे का क्या तर्क है। मित्रों, मेरे इस बात से कोई नाराज हो या न हो, लेकिन हमारे लिए या हम सभी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति अर्थात राष्ट्र सबसे बढ़कर है, ये मुख्य ध्येय होना चाहिए। आज जिन मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, इस मदरसों के इतिहास को जानना अति अनिवार्य है कि मदरसों का इतिहास क्या है और मदरसों के पीछे छुपी गहरी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र क्या है। इस महाभारतीय आर्यावर्त के में रहने वाले हमारे हिंद देश के वासियों को ये पता होना चाहिए कि जब से मदरसों का स्थापना हुआ है तब से उनका एक ही लक्ष्य था, इस आर्यावर्त भारतवर्ष को गजवाए हिंद के रूप में परिवर्तित करना, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित करना। तो इसी बात को लेकर के आज मैं ये बताने का कार्य कर रहा हूँ कि मदरसा किसी भी देश के लिए क्यों खतरे की घंटी है। जिन मदरसों में कुरान के माध्यम से यह पढ़ाया जाता है, कुरान में 34 बार यह उल्लेख है कि जिहाद करो, जिहाद करो, और 33 बार से ज़्यादा यह लिखा है काफिरों का कत्ल करो। और जिस मदरसे में इस कुरान को पढ़ाया जाता है, इस कुरान में ही 26 आयतें ऐसी है जिसको लेकर के 30 जुलाई 1986 ईस्वी को दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जेडस लोहाट ने इसे किसी भी देश के लिए सद्भावना के रूप में सबसे बड़ा बाधा बताया था। तो जिन मदरसों में यह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि और धर्मों के धर्म ग्रंथ को अहले किताब बताया जाता हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे मैंने से क्यों कहा। बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को अग्नि के हवाले किया था, आग में जला कर राख कर दिया था, उसमें 90 से 95 लाख पुस्तकें थी और उसे यह सूचना देने वाले ने जब यह बताया कि कुरान के अलावा और सभी पुस्तकें इसमें है जो कि सनातन हिंदू धर्म से संबंधित है, तो इस बख्तियारुद्दीन खिलजी के नज़र में ये सारी पुस्तकें जो 90 से 95 लाख पुस्तकें थी वो अहले किताब थी। और इसके बाद उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को अग्नि के हवाले कर दिया। और अग्नि के हवाले जब कर दिया तो इसको 4-5 मिनट तक जलता रहा। तो कितने पुस्तकें थी और भारतवर्ष का विज्ञान कितना आगे होता, आप इस बात से भली भांति समझ सकते हैं। और जिन मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि काफिरों से दोस्ती करना हराम है, और यह भी पढ़ाया जाता है कि औरतें तुम्हारी खेती है, जैसे मन चाहे खेती करो, और इस कुरान में ही जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, औरतों को गनीमत समझा जाता है। गनीमत से और अनफाल एक ही शब्द है, और अनफाल एक अरबी शब्द है। इसको लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुरान के 8वें अध्याय में अनफाल का वर्णन है। इसी अनफाल को
गनीमत भी कहा जाता है। तो 8वें अध्याय के सूरा 88 में अनफाल के बारे में विस्तार से लिखा गया है और इसमें औरतों को भी लूट का माल समझा गया है और उससे उन औरतों को जो लूट का माल उसे बांटने की विधि दी गई है, उसे बांटने का तरीका बताया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और आप सबको यह अवश्य पता होना चाहिए कि इस मदरसे जो होते हैं इसके सिलेबस को तैयार करने वाला कौन था। इन मदरसों के सिलेबस को तैयार करने वाला महादुष्ट महाक्रूर अत्याचारी शासक औरंगजेब था, जो कि मुगल वंश का छठा शासक था। यह वही औरंगजेब था जिसने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में 45 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या की। जी हाँ, 45 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की। और यह वही औरंगजेब था जिसने अपने प्यास को बुझाने के लिए घोड़े के रक्त से अपना प्यास बुझाया था। और यह वही औरंगजेब है जिसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था और एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। तो जिस औरंगजेब ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया हो और पानी के एक बूंद के लिए तरसाया हो, और ये वह इतना ही नहीं, यह वही मुगल शासक औरंगजेब है जिसने अपने बड़े भाई का सर धड़ से अलग करके, सर काट करके अपने पिता शाहजहां को उपहार में दिया था। तो और यही नहीं, इसके अत्याचार की सीमा की पराकाष्ठा बहुत ही है। यह कहा करता था कि या तो यज्ञ पवित्र को त्याग दो, यज्ञ पवित्र को त्याग दो, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो। और इसने यह प्रतिदिन 1.25 मन जनेऊ तौल करके ही नाश्ता करता था। तो अब इस ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया होगा वो कैसा होगा, अब आप भलीभांति समझ सकते हैं। और भारतवर्ष में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, तो ये फंडिंग मदरसों को क्यों? जितने भी आपको ज्ञात होना चाहिए, जब हमारे इस भारतवर्ष में इतने बड़े विश्वविद्यालय हैं तो उन्हें फंडिंग दी जाए तो बात समझ में आती है। पर शिक्षा व्यवस्था में मदरसा बोर्ड किस लिए? और मदरसों को फंडिंग की जाती है पर गुरुकुलों को फंडिंग नहीं की जाती है। तो और जबकि ज्ञात हो कि इन मदरसों के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और मदरसों से कैसे कैसे लोग निकलते हैं, आप सब भली भांति परिचित होंगे। इन मदरसों के तार जो हैं, इन मदरसों से क्या आपने कभी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, समाज सुधारक कभी सुना है? तो इससे जिन मदरसों से न तो डॉक्टर निकलता है, न लॉयर निकलता है, न इंजीनियर निकलता है, न समाज सुधारक निकलता है, उन मदरसों का इस भारतवर्ष में क्या काम? और जब भी दंगा फसाद होता है, कत्लेआम होता है, पत्थरबाजियाँ होती है, इन मदरसों का संबंध उनसे जरूर निकल कर आता है। तो आप समझ लें इन मदरसे से क्या क्या हो रहा है, इन मदरसों को फंडिंग करने के क्या क्या कुपरिणाम हो रहे हैं। जब इन मदरसों की गहराई से तहकीकात की गई, इस भारतवर्ष को अस्थिर करने वाली घटनाओं का पर्दाफाश लगातार हो रहा है। और इसी तरह एक मदरसे में से नकली नोट बनाने का काम किया जा रहा था। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। तो जो शिक्षा का मंदिर होगा, इसे शिक्षा का गढ़ कहा जा रहा है, क्या उसमें से नकली नोट का छपना, इसे कौन सी शिक्षा दी जाती है?
इससे क्या देश में का भला होगा? किसी भी देश का इससे भला नहीं हो सकता। और इस मदरसे में गजवाए हिंद की रणनीति तैयार होती है, और ये आज से तैयार नहीं हो रही। गजवाए हिंद की रणनीति मदरसों में जब से इस मदरसों की स्थापना की गई थी, और मदरसों के सिलेबस के माध्यम से औरंगजेब का ही सपना था कि इस भारतवर्ष को किसी भी देश को का गजवाए हिंद करने का, अर्थात इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। और जिसे शिक्षा का मंदिर बताया जा रहा है, उसी मंदिर में ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि वंदे मातरम कहना हराम है, भारत माता की जय कहना हराम है, जनगण मन की गाना हराम है, वंदे मातरम पर खड़े होना हराम है, जनगण मन पर खड़ा होना हराम है, भारत माता की जय कहना हराम है। तो कैसी शिक्षा दी जा रही है इसमें? क्या आपको लग रहा है कि ये मदरसा किसी भी देश को प्रगति की मार्ग पर ले जाएगा? और जो देश संविधान पर चलता है उसी देश में ये शरिया की बात करते हैं। तो जब देश में संविधान तो शरिया किस बात का? जिस शरिया में औरतों को खेती समझी जाती है, औरतों को गुलाम समझा जाता है, और ये ऐसा कहा जाता है कि औरतों का दिमाग कम होता है। जो भी लोग ये कहते हैं कि औरतों का दिमाग कम होता है, तो मैडम क्यूरी ने दो बार नोबेल प्राइज जीता था, दो बार नोबेल पुरस्कार जीता था। इससे समझ आ जाता है कि औरतों को जो ये कहा करते हैं कि उनका दिमाग नहीं होता, वो कब दिमाग वाली होती है, इससे समझ लें कि कितना दिमाग होता है। जो स्त्री नारी को ऐसे भाव से देखता हो और ऐसे देखना सिखाता हो, वो शिक्षा का मंदिर, शिक्षा का गढ़ कैसे हो सकता है? और जिन 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 शरिया में से औरतों का जीवन नरक बन जाता है, और यही शरिया बस इतना ही नहीं है, इन शरिया में हिंदुओं के लिए को लेकर जाने क्या क्या कहा गया है। इस बात को लेकर के भी हिंदुओं को लेकर के शरिया में क्या क्या कहा गया है को लेकर के मैं जल्द ही आप सबके समक्ष आने का कार्य करूंगा, जिससे कि आप सभी के आंखों पे जो धूल जमा हुआ है वो धूल से धूल बाहर निकल सके, और आप समझ सकते हैं कि ये इन मदरसों का पूरा टारगेट क्या है। इन मदरसों में पढ़ने वाले, इन मदरसों के संचालकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रगाना और राष्ट्रगीत गाने से आपत्ति है। इन्हें शोभा यात्रा से भी आपत्ति है। तो देश तुम्हारा कैसे, जब तुम ना भारत माता की जय बोल सकते हो, ना तुम जनगण मन की गाने गा सकते हो, ना तुम वंदे मातरम गा सकते हो, जब भारत माता की जय बोलने से तुम्हें ऐतराज है, आप वंदे मातरम पे तुम खड़ा हो नहीं सकते, जनगण मन पर तुम खड़ा नहीं हो सकते, तो ये देश तुम्हारा नहीं है। ये देश उसका है जिसके हृदय में वंदे मातरम, भारत माता की जय और जो गाते हैं, जो इन्हें आत्मसात करता है, ये देश उनका है। और एक तरफ तो जब संविधान की बात होती है तो सजा की बात जो करते हैं उसका ये देश नहीं है। ये देश उसका ही है जो संविधान पर चलते हैं, जो संविधान को मानते हैं। और इन मदरसों में शिक्षा कैसे दी जा रही है, इससे और भी विस्तार से बताने का कार्य करता। इन मदरसों में पढ़ने वाले बोको हराम, अल कायदा जैसे मोहम्मद, हमास, अल शबाब, हिजबुल्लाह, अंसार अल सरिया, बेनगाजी असवाल, अल असार, आईएसआईएस इराक, आईएसआईएस सीरिया, आईएसआईएस यमन, आईएसआईएस फिलीपींस, आईएसआईएस अल्जीरिया, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान,
सल्फिया जिहादिया जिस आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अनेक अवसरों पर राष्ट्र हित में लोक कल्याण का कार्य करता है उसका ये विरोध करते हैं। ध्यान हो, जो भी एहसान फरामोश जो कृतज्ञ व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक को लेकर के ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि केरल के वायनाड में जब त्रासदी आई थी तो इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बढ़ चढ़ कर लोक कल्याण का कार्य किया था और कोरोना के समय भी इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बढ़ चढ़ कर काम किया था। तो जो लोग बोको हराम, अल कायदा जैसे मोहम्मद आदि का समर्थन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मदरसों में दिया जाने शिक्षा कैसी है। अगर मदरसे शिक्षा की ही केंद्र है तो बारम्बार मदरसों के तार अल कायदा, बोको हराम जैसे मोहम्मद, अल शबाब, हमास, हिजबुल्लाह, अंसार अल शरिया, हिजबुल्लाह, ISIS इराक, ISIS सीरिया, ISIS यमन, ISIS फिलीपींस, ISIS अल्जीरिया, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, सल्फिया जिहादिया से ही क्यों पाए जाते हैं और क्यों उनका ये समर्थन करते हैं। जब आप इसका समर्थन करेंगे तो आपसे किसी को नफरत ही होगा। तब लोग आपके ऐसे भावना को देख करके आप पर असहिष्णु ही होंगे। तो जो लोग ये कहा करते हिंदू असहिष्णु हो गया है, जरा सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो परिणाम तो ऐसा होगा ही। और मदरसों में पढ़ने वाली बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है यह हम सभी भलीभांति परिचित हैं। इस मदरसों में बारंबार यौन शोषण की घटनाएं सामने देखने को मिलती है। इन मदरसों में बारंबार यौन शोषण की घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और दुष्कर्म की बात मिलती है। तो जिन मदरसों को शिक्षा के द्वार बताया जा रहा है, शिक्षा का केंद्र बताया जा रहा है, वहाँ पर किसी बच्चियों बालिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा हो, ये कितना घृणित कार्य है। और इन मौलवियों की कारगुजारियों, कारनामों से तो आप और हम सभी भलीभांति परिचित हैं। इनके शिक्षा का स्तर क्या होता है, ये कितने शिक्षित हैं, आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। न तो इन्हें अरबी ठीक से आती है और न ही इन्हें इंग्लिश ठीक से आती है, और साथ ही साथ इनके इनके बोलने का शहर होता है कि कैसे कैसे बातें करते हैं। आपने टीवी डिबेट में हमेशा ही अक्सर यहाँ देखा होगा कि कैसे इनके डिबेट में कैसे कैसी बातें करते हैं, कैसे इनके बोलने का स्तर है। तो जब मौलवी ऐसा हो जो शिक्षा देने का काम करता है तो आप समझ सकते हैं कि उन मदरसों में जाने वाली शिक्षा कैसी होगी। और अगर मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो बारंबार यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने क्यों आ रही है। और दूसरी बात, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि गुरुकुलों को फंडिंग नहीं गुरुकुलों को फंडिंग नहीं दी जाती है और मदरसों को फंडिंग की जाती है। अतः हम सभी इन मदरसों को फंडिंग करने का कुपरिणाम देख रहे हैं। अतः सरकार को इस बात को देखना नितांत अनिवार्य है कि वो फंडिंग किसे करे और किसे न करे। फंडिंग उससे करे जो कि राष्ट्रोत्थान का कार्य करते हैं, जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, जिनके नज़रों में राष्ट्र सर्वोपरि स्थिति है, और जिनके नज़रों में राष्ट्र सर्वोपरि स्थिति नहीं है, जो राष्ट्रोत्थान की बात नहीं करते, जो उम्माह की बात करते हैं, तो उससे ऐसे संस्थाओं को फंडिंग किस लिए। तत्काल प्रभाव से सरकार को इन मदरसों को फंडिंग करना बंद कर देना चाहिए। कि इन मदरसों को फंडिंग करने का बार बार क्या परिणाम सामने आता है हम जानते हैं। सरकारें अपनी राजनीति करें पर उनकी राजनीति के चक्कर में हमारे भारत का अहित न हो। आप कोई सन्यासी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बारंबार हम हिंदुओं के पर त्योहारों पर क्या होता है, कितनी बार मॉब लिंचिंग होती है, हम सब इससे भलीभांति परिचित हैं। हम क्यों अपनों को खोएं? क्या
हम सभी अपनों को खोने के लिए और मॉब लिंचिंग के लिए, लव जिहाद के लिए आपको अपना मतदान कर रहे हैं। हमारे मतदान का ख्याल रखें। सबका साथ सबका विकास आखिर किस बात का? तो सरकार यह ध्यान रखे कि फंडिंग उससे करें जो कि भारत माता की जय के नारे लगाएं, जो कि वंदे मातरम कहना स्वीकार करें, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर खड़े होना सीखें, खड़े हों। जो खड़े न हों, जो वंदे मातरम न कहें, जो भारत माता की जय जय न बोलें, जो जुलूस पर पथराव करें, जो जुलूस पर जिनको ऐतराज़ हो, रामनवमी पर, हनुमान जन्मोत्सव पर जिनको ऐतराज़ हो, उन्हें फंडिंग आखिर किस बात के लिए? जय श्री राम।